Hello children, welcome to my class. How are you all? Hope you are doing well. So now today's our topic is conjunctions. Conjunctions क्या होते हैं बच्चों? जो दो सेंटेंस को आपस में जोड़ दें, दो एक्टिविटीज हो रही उन दोनों सेंटेंसेस को आपस में एक साथ जोड़ दें, वो होते हैं कंजंक्शंस. तो आज हम कंजंक्शन सीखते हैं जिसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे? संयोजक. कंजंक्शंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? संयोजक. सो रीड एंड अंडरस्टैंड. अब हम शुरू करते हैं पढ़ना. रजत एंड अर्णव आर फ्रेंड्स. रजत और अर्णव, क्लियरली यू कैन सी थ्रू दिस इमेज, रजत और अर्णव क्या है? दोनों आपस में फ्रेंड्स है. तो इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए हमने किसका यूज किया है? एंड का. एंड क्या है? कंजंक्शन है. कुणाल इज फैट बट मृणाल इज थिन. दो अलग अलग सेंटेंस है. कुणाल मोटा है, मृणाल पतली है. तो दोनों को जोड़ने के लिए हमने यूज किया है बट इन दोनों को जोड़ रहा है. तो दिस इज कॉल्ड कंजंक्शंस. तो सेंटेंस 1 में एंड शब्द रजत और अर्णव दो शब्दों को जोड़ता है. दो शब्दों को जोड़ दिया फर्स्ट सेंटेंस में. और सेकंड सेंटेंस में बट शब्द कृणाल इज फैट और मृणाल इज थिन दो वाक्यों को आपस में जोड़ता है. और ऐसे शब्दों को हम संयोजक कहते हैं. संयोजक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कंजंक्शंस कहते हैं. और एंड और बट क्या है? ये कंजंक्शंस है. सो अ कंजंक्शन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू जॉइन टू वर्ड्स, क्लॉसेस और सेंटेंसेस. दो वर्ड्स को, मतलब संयोजक वह शब्द है जिसका प्रयोग दो शब्दों को आपस में जोड़ने के लिए, दो वाक्यों को आपस में जोड़ने के लिए या वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है. तो हम एक्सरसाइज इसमें कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं. कंजंक्शंस के कुछ उदाहरण जो हमारे लिए दिए हैं. एंड कैसे यूज करते हैं? तो एंड मीन्स होता है और रीता एंड गीता आर प्लेइंग टुगेदर. दो लोगों को एंड से जोड़ दिया कि दोनों साथ में खेल रहे हैं. और एक हमारा और का मतलब होता है या. सो इज अशोक वीक और स्ट्रॉन्ग. अशोक वीक है या फिर स्ट्रॉन्ग है. तो और भी एक कंजंक्शन है. बिफोर मीन्स पहले. सो आई शेल डू इट बिफोर यू कम बैक. बिफोर मतलब तुम्हारे आने से पहले मैं उसे कर दूंगा. बिकॉज क्योंकि. तो मुकेश कैन नॉट रन फास्ट. वो तेज नहीं दौड़ सकता. क्यों? कि बिकॉज ही इज फैट. वो मोटा है. और दैट ही सेड दैट ही वॉज इल. उसने कहा कि वो बीमार है. दैट मीन्स की. यट मीन्स ही इज पुअर येट ही इज ऑनेस्ट. तथापि वो गरीब तो है लेकिन वो ईमानदार है. नाउ अदरवाइज मतलब वरना. तो कम ऑन टाइम. टाइम पर आओ, अदरवाइज यू विल बी पनिश्ड. वरना तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी. नाउ नेक्स्ट इफ मीन्स अगर. सो यू मस्ट वर्क हार्ड इफ यू वांट टू गेट फर्स्ट. तो अगर तुम्हें फर्स्ट आना है तो तुम्हें क्या करनी है? बहुत मेहनत करनी है. तो यहाँ पे इफ मीन्स अगर. यहाँ पे ये सेंटेंस को कनेक्ट कर रहे हैं. तो यहाँ पे हमने कंजंक्शंस के जो एग्जाम्पल्स हैं उनको ठीक से देख लिया. नाउ नेक्स्ट इज एक्सरसाइज. सो पिक आउट द कंजंक्शंस फ्रॉम द सेंटेंस एंड राइट देम. सेंटेंसेस से हमें कंजंक्शंस को ढूंढना, सिर्फ वहां पे लिखना है. तो शी फेल्ड बिकॉज शी डिड नॉट वर्क हार्ड. वो फेल्ड हो गई क्योंकि उसने मेहनत नहीं की. सो बिकॉज यहाँ पे क्या होगा बच्चों? कंजंक्शन होगा. सो बिकॉज. नाउ नेक्स्ट मोहित इज फैट बट नीतू इज थिन. तो बट मोहित मोटा है लेकिन नीतू पतली है. सो यहाँ पे बट कंजंक्शन है. नाउ आई हैव नो मनी सो आई कांट हेल्प यू. मेरे पास कोई भी पैसा नहीं है. सो इज ऑल्सो कंजंक्शन. यहाँ इन दोनों को जोड़ रहा है. सो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता. डू दिस और दैट. और तो हमने इसका पढ़ा ही था एग्जाम्पल. और भी क्या है? एक कंजंक्शन है. क्लियर? यहाँ तक क्लियर हुआ? नाउ नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट कंजंक्शंस. अब यहाँ पे हमें ऑप्शंस में कंजंक्शंस दिए हैं. इनकी हेल्प से हमें ये फिलअप्स फिल करने हैं. तो इज ही अ टीचर डैश अ स्टूडेंट. वो टीचर है या स्टूडेंट. तो या के लिए और. सो इज ही अ टीचर और अ स्टूडेंट. आई एम इन द क्लासरूम डैश ही इज आउट ऑफ द क्लासरूम. मैं क्लासरूम में हूँ और वो क्लासरूम के बाहर है. एंड ही इज आउट ऑफ द क्लासरूम. सो सेकेंड वन इज एंड. दो शी इज पुअर
डैश शी इज ऑनेस्ट, ये सेंटेंस हमने पढ़ा था, येट शी इज ऑनेस्ट, सो हियर इज थर्ड येट, वो गरीब तो है लेकिन ईमानदार है। द एलिफेंट इज बिग डैश द रैट इज स्मॉल, तो एलिफेंट तो बड़ा होता है बट चूहा कैसा होता है, छोटा, रैट इज स्मॉल। नाउ ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, इनको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करने हैं। फर्स्ट वन, उसने कहा कि उसके पिता बीमार थे, सो ही सेड that his father was ill. Clear? Next, वह अपना गृह कार्य करने के बाद खेलने गया, so he went to play, वो खेलने कब गया, after doing, गृह कार्य को इंग्लिश में बोलेंगे हम होमवर्क। नेक्स्ट, अमन और अंकित ने बगीचे से फूल तोड़े, बगीचे से फूल तोड़े, सो अमन एंड अंकित plucked the flowers from the garden. नेक्स्ट, वह मिठाई नहीं खरीद सकता क्योंकि वह गरीब है, सो ही कैन नॉट बाय स्वीट बिकॉज ही इज पुअर, वो गरीब है इसलिए मिठाई नहीं खरीद सकता। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट इट बच्चों। तो हमने यहाँ पे कंजंक्शन सीखे, क्या क्या कंजंक्शंस है यहाँ पे, तो जैसे कि दैट है, दैट एंड है, बट है, ये सारे क्या है, दो सेंटेंसेस को या दो वर्ड्स को जो आपस में जोड़ते हैं वो कंजंक्शंस होते हैं। अंकित एंड नेहा, तो एंड कंजंक्शंस है ना। आप स्कूल नहीं आए बट यू के, आप स्कूल आने वाले थे बट यू केम लेट, तो यहाँ पे बट भी क्या है, यहाँ पे कंजंक्शन है। बिकॉज जो है, बिकॉज भी कंजंक्शन है, रीजन बताते हैं। तो ये सारे जो दो सेंटेंसेस या वर्ड्स को आपस में जोड़े वो कंजंक्शंस कहलाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। थैंक यू क्लास।